और जंगी घोड़े हैं वो कभी आराम नहीं करते, तो राजनीति में वर्कर कभी आराम नहीं करता। कि कांग्रेस कौन सी है? कांग्रेस हुड्डा की है, किरण की है, कैप्टन अजय यादव की है या शमशेर सुरजेवाला की? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैंडिडेट दान सिंह जी कांग्रेस के होंगे, भूपेंद्र हुड्डा के होंगे, किसके होंगे? तो इसमें कितना दम है कि ये राव दान सिंह महेंद्रगढ़ में रहते नहीं है? राव दान सिंह की बड़ी चर्चाएं हैं कि आप कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हो भिवानी से, कितना दम है इसमें? देखिए, जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की बात है, ये फैसला कांग्रेस हाईकमांड करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ से चुनाव लड़ाना है। जी जी। लेकिन हम एक अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस के, अगर पार्टी का आदेश होगा तो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। नहीं, इन चर्चाओं को बल इसलिए मिला कि पिछली बार कांग्रेस ने एक प्लान बनाया था कि जो लगातार 2 बार हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए चर्चा है कि राव दान सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। देखिए, ये फैसला भी हाईकमांड ने लिया है, वो उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा और परिस्थितियां देख करके डिसाइड होगा। तो मैं समझता हूं कि हमें जो आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार। नहीं, आदेश तो बात की बात है, कहते हैं कि राव दान सिंह ने तैयारी शुरू कर दी है, भिवानी में रैली कर दी है। रैली तो हमारी बेसिकली ना विपक्ष आपके समक्ष पूरे हरियाणा में हुई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जी जी। उसके अंदर भिवानी भी एक हमारा मतलब जिला है, हरियाणा प्रदेश का बहुत प्रमुख जिलों में से एक जिला है और बहुत ही सक्सेसफुल रैली वहां पर हुई है। जी। लोगों का जो मन देखा, लोगों के विचार देखे और लोगों का उत्साह देखा, वो वाकई में तारीफ के लायक था। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप तैयार हो रहे हो, ऐसा 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 राव दान सिंह लाइन पे आ गए हैं देखिए लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, राजनेता जो भी होता है ना, कोई भी राजनीति में प्रवेश करता है उसे हमेशा तैयार रहने चाहिए। जी। और जंगी घोड़े हैं वो कभी आराम नहीं करते, तो राजनीति में वर्कर कभी आराम नहीं करता, और आराम करता है तो उसका पार्टी को मतलब मैं समझता हूँ कि एक तरह से नुकसान होता, फायदा नहीं होता। जी जी। तो कांग्रेस भी आज हरियाणा के अंदर बेसिकली तैयार है कि हर उसके लिए। नहीं, राव दान सिंह जी कांग्रेस तैयार है, इसकी ना एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक तो कांग्रेस का पता नहीं लग रहा कि कांग्रेस कौन सी है। कांग्रेस हुड्डा की है, किरण की है, कैप्टन अजय यादव की है या शमशेर सुरजेवाला की है? नहीं तो विचारों में भिन्नता हो सकती है, मन में भिन्नता नहीं है। हमारा नेता एक है, राहुल गांधी, और ये सब के सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आप देख भी रहे हैं कि 9-9.5 साल से तकरीबन जब से विपक्ष में रह रहे हैं और रहते हुए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्टिविटीज अपनी रख करके और कांग्रेस पार्टी के संगठन के बिना आज तक हमारे यहाँ पीसीसी और एआईसीसी तो हो गया, लेकिन ब्लॉक स्तर पर वो नहीं हो पाया है, उसको अभी किया जा रहा है। और इस गैर मौजूदगी में विपक्ष आपके समक्ष और इसी तरह कार्यक्रम करके कांग्रेस को आगे ले जाने का प्रयास किया। दान सिंह जी, 10 साल से ना ये सुना जा रहा है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनेंगे। अब तक केवल नेता हैं, सेनापति हैं, सैनिक नहीं है, कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। ऐसी पार्टी से कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? अब हमारे जो प्रभारी हैं मिस्टर दीपक बावरिया जी, उन्होंने बहुत ग्रास रूट पे जाकर के एक्सरसाइज की है। जी। और पिछले तकरीबन जब से वो बने ऑलमोस्ट 1 साल उनको होने जा रहा है, उस 1 साल के दौरान उन्होंने ग्रास रूट पे अपने वर्कर्स को, अपने ऑब्जर्वर्स को भेज करके ने पूरी जो परिस्थितियां हैं उनको समझ लिया है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसका मतलब घोषणा की जा सकती है। दान सिंह जी, अगर दान सिंह कैंडिडेट होंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, तो कैंडिडेट दान सिंह जी कांग्रेस के होंगे, भूपेंद्र हुड्डा के होंगे, किसके होंगे? अभी तक तो यही एक्सप्रेशन है कि कांग्रेस किसकी है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में है जी। भूपेंद्र हुड्डा कोई कांग्रेस से अलग थोड़ी है। जी जी। कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस में तो किरण चौधरी भी हैं, श्रुति भी हैं। देखिए, उनका मुकाबला उनसे नहीं है ना। जी जी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कदावर नेता है, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो जो बात है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और दान सिंह उम्मीदवार होगा तो कांग्रेस का होगा। अच्छा। एक भिवानी में हम चर्चा कर रहे थे, जब राव दान सिंह का नाम आया तो हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, तो
उन्होंने कहा कि रावदान सिंह कैंडिडेट होंगे, लेकिन जब हमने महेंद्रगढ़ में लिया उसमें एक कड़वी बात भी आई कि रावदान सिंह को गुड़गांव से टिकट लेना चाहिए, गुड़गांव में रहते हैं। तो इसमें कितना दम है कि ये रावदान सिंह महेंद्रगढ़ में रहते नहीं है या मिलते नहीं है? नहीं, यहाँ गुड़गांव के टाउन पार्क में आज शाम की चर्चा थी है। मेरे ख्याल से मेरे जितना कोई नहीं रहता होगा। अच्छा। हर मतलब सप्ताह में 2 दिन तो मिनिमम है। जी और जैसे ही कोई फंक्शन, ब्याह, शादी, दुख सुख रहता है, 101% भागीदारी रहती है। ये किसी ऐसे भाई हमारे शुभचिंतक से मिल लिए जिसने अपने विचार व्यक्त कर दिए। राव साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जो क्रेज हमारे को आपके प्रति भिवानी में नजर आया ना, वो महेंद्रगढ़ में नजर नहीं आया। वो क्या था? ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरी जन्मस्थली भिवानी है। अच्छा, भिवानी जन्मस्थली है आपकी? मेरी जन्मस्थली भिवानी है। मेरा गांव पहलादगढ़ है, भिवानी से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, इसी दादरी भिवानी रोड के ऊपर। अच्छा। और मेरी कर्म भूमि और सब कुछ मान सम्मान देने वाला महेंद्रगढ़ है। जी। तो महेंद्रगढ़ के भाइयों को अच्छी तरह से पता है सारी बातों का, लेकिन वहां से जो मेरा मन से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है, जी। उन लोगों के दिल और दिमाग पे ये बात रहती है कि दान सिंह हमारा ही है। और सीएम के साथ आपका कैसा प्रेम है? विपक्ष में तो हो आप, वो बात तो सही है, लेकिन सड़कें बताती हैं कि आपका बहुत प्यारा प्रेम है सीएम के साथ। सीएम आपके खास हैं बिल्कुल, तो सड़कों के उबड़ खाबड़ झटके देती हैं। हमारी सड़कों में जहाँ तक विकास की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास में सिर्फ कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन ऐसा है नहीं। महेंद्रगढ़ रोडों के मामले में अति पिछड़ा रहा है। आप चाहे शहर के रोड देख लें, चाहे गांव के रोड देख लें, चाहे मेन रोड देख लें। ये जो आप नया रोड बनता हुआ देख रहे हैं, ये भी पहले नेशनल हाईवे था। अच्छा। इसको डीनोटिफाई करके 148 स्टेट हाईवे बना दिया। जी। इसी तरह से यहाँ IMT घोषित किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे। IMT खुडाना हटा करके उसको IE बना दिया। अगर ये IMT होता तो मैं समझता हूँ मारुति का एक प्लांट जो गुजरात गया है वो हमारे यहाँ आ जाता। और इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी का समाधान सिर्फ एक है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित हो और वहां से रोजगार की जो है व्यवस्थाएं शुरू हों। हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं। आप जब भी रिजल्ट देखते हैं, चाहे UPSC का हो, चाहे IIM IIT का हो, चाहे NIT का हो, जो भी, उनके अंदर यहाँ के बच्चों को आप देखेंगे बहुत अव्वल नंबर के ऊपर उनका स्थान मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि साधन कम है, लैंड होल्डिंग कम है। जब तक उद्योग यहाँ नहीं होगा तब तक बेरोजगारी की जो सरकारें आश्वासन देती हैं, और इस सरकार ने तो बहुत ज़्यादा निराशा दी है। रोजगार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्रदेश के अंदर भी उन्होंने जो ना NHRK कर दिया जी उनको, ठीक है ना, HKRN कर दिया। तो उस HKRN के माध्यम से तो कोई भविष्य नहीं है। न उसके अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है, न रिजर्वेशन पॉलिसी है, ना पेंशन है, रेगुलर भर्तियां हो नहीं रही। रहा सवाल केंद्र गवर्नमेंट का, केंद्र गवर्नमेंट ने भी 10 साल पहले एक आश्वासन दिया जब रेवाड़ी के अंदर रैली थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार आज देख लें, 2 करोड़ के हिसाब से तो 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। और रहा सवाल यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ पर जवान और किसान, यहाँ किसान बड़ा परिश्रमी है, जो सूखी धरती से अनाज पैदा करना जानता है। जवान भी उस घर में रहता था। सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र के लोग फौज में रहे जी। और आज भी जो देश के काम आ रहे हैं, चाहे पैरामिलिट्री है चाहे मिलिट्री है, ठीक बात है, वह आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों का बहुत बड़ी मतलब भागीदारी रही है। ठीक बात है। अब उसको छोड़ करके आपने और अग्निवीर शुरू कर दिया जी। अग्निवीर का कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं। 4 साल बाद 75% को आप घर भेज देंगे। उनके बारे में कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें ये कहा जा सके कि यहाँ से आपको डिस्चार्ज करने के बाद में आपकी स्टेबिलिटी के लिए आपको ये जगह दी जा रही है जी जी। अब बताइए उस बच्चे का जो आज 20-21 साल का फौज में चला जाता है, 24 साल बाद में वो वापस आ जाता है और भविष्य में उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है, तो उसको मायूसी के अलावा क्या होगा? या तो नशे में जाएगा या फिर अपराध में जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये जो योजना अग्निवीर योजना है ये अच्छी नहीं है और खास तौर पे हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है। दान सिंह जी, एक बात समझ में नहीं आती, कभी समय वो था जब महंगाई और बेरोजगारी पे राजनेताओं की, सरकारों की चूल्हे हिलती थी। आज हरियाणा में 34% बेरोजगारी है, एक सीट के लिए 2000 के आसपास कैंडिडेट हैं
उसके बावजूद भी बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, महंगाई का भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, या कांग्रेस बना नहीं पा रही है? नहीं, मुद्दे भी बना रहे हैं हर बार, चाहे विधानसभा रहो जी। या हमारी जब भी रैलियां रहो, हम उसको बड़े जोर शोर से उठाते हैं। और वो आप देख भी रहे हैं कि आज उसी का सरकार कवर करने के लिए भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यप्रणाली बड़ी जबरदस्त है कि वो लोगों को डाइवर्ट करना जानती है। जब इश्यू कहीं आएगा डाइवर्ट कहीं कर देंगे। तो आज जो सच्चाई है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास, और इन्होंने हमेशा लोगों को डाइवर्ट करने की भाषा से प्रयोग किया है, आज भी वही लग रहा है। लेकिन कांग्रेस हमेशा इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है, और ये आम आदमी के जीवन में देखने के लिए मिल रहा है आपको कि लोग किस तरह से परेशान हैं। आज नौजवान बच्चे, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यंग अगर जनरेशन कहीं है तो हिंदुस्तान में। और एक टाइम था कांग्रेस के टाइम पे जब जीडीपी अच्छा था, इन्वेस्टमेंट अच्छा था, रोजगार बिल्कुल सही था, और शिक्षा के अंदर भी बहुत कुछ हम थे। आज हाँ कुछ भी नहीं है, तो बच्चे मायूसी के माहौल में हैं। जी। नहीं तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी, लोकसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, विकास, देखिए सबसे या फिर एक मुद्दा मोदी टारगेट रहेगा? नहीं, देखिए मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, उसके बाद में महंगाई जी, फिर उसके बाद में विकास, क्योंकि जब महंगाई खत्म हो और बेरोजगारी खत्म हो तो विकास की बात सोचता है। जब आज कहा यह जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, आपने रोडों की हालत स्वयं बयान कर दी कि हमारे यहाँ क्या हालत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है।